अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बताती चलूँ कि हमारे पास 4 किस्म की डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम वन बाय वन इन डिटेल कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने उनके नाम राइट किए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमारे पास सबसे पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहला जो टॉपिक है, जो कि हमारे पास है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द फर्स्ट वन। हमारे पास है डीडीएल कमांड। डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास ये क्या करती है, बेसिकली डीडीएल कमांड डील्स विद द डाटाबेस स्कीमास। ये डाटाबेस स्कीमास के साथ डील करी होती है और आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन के साथ डील करी होती है। स्कीमास एंड डिस्क्रिप्शन, आपने बस ये याद रखना है, ये दो चीज़ों से डील करी है, डाटाबेस स्कीमा और डिस्क्रिप्शन से। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी कमांड्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कोई सी 5 डीडीएल कमांड्स बता दें या कोई सी 5 डीएमएल कमांड्स बता दें। तो इन कमांड्स को आपने फिंगर टिप्स पे रखना और इनके यूज़ को भी, ताकि आपको पता हो कि इस कमांड का क्या पर्पस है आपके डेटाबेस में। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिएट। क्रिएट की कमांड क्यों यूज़ होती है? क्रिएट की कमांड जैसे वर्ड से पता चल रहा है, क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ बुनियाद बनाना, इनकी कोई चीज़ कायम करना। तो क्रिएट की कमांड यूज़ होती है फॉर क्रिएटिंग द टेबल्स, व्यूज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन द डेटाबेस। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है अल्टर। अल्टर की कमांड यूज होती है टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था, आपने वहाँ पे रोल नंबर, उसका नाम और उसका एड्रेस लिखा था, लेकिन फ़ोन नंबर की एंटिटी डाली ही नहीं थी। तो आप अल्टर के थ्रू उस एंटिटी को इंसर्ट करोगे, क्योंकि आपने एक एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन किया है, तो उसके लिए आप अल्टर की कमांड यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप। ड्रॉप की कमांड बेसिकली यूज़ होती है फॉर डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और एन ऑब्जेक्ट विद इन अ डेटाबेस। आप याद रखोगे कि ड्रॉप की कमांड क्या करती है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करती है। एक डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको डिलीट करती है ये ड्रॉप की कमांड। यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करेगी, उसके डाटा को डिलीट करेगी टेबल के। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करती है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ये क्या करेगी, पूरे टेबल को एम्प्टी कर लेगी, किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को नहीं करेगी। ड्रॉप की कमांड तो किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को मतलब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो ड्रॉप रोल नंबर 1, कि रोल नंबर 1 की सारे जितनी भी इसकी एंट्री थी उसको रिमूव कर दो। लेकिन जो ट्रंकेट है ना, वो क्या करेगा, जैसे ही आपने ट्रंकेट का वर्ड लिख के आगे इस टेबल का नाम लिखोगे, तो उस टेबल के सारा रिकॉर्ड डिलीट होगा। अगर 10 एंट्री हैं, 10 की 10 डिलीट हो जाएंगे और टेबल आपका एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो ये ड्रॉप और ट्रंकेट में फ़र्क है, आप लोगों ने इसका डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट की। कमेंट आपको पता ही है क्या होता है, कि जो डेवलपर होता है वो डेटाबेस में कमेंट्स इंसर्ट कर सकता है फॉर द फ्यूचर यूज़, ताकि अगर कोई इसकी डेटाबेस फ्यूचर में यूज़ करता है, या अब अगर वो फ्यूचर में अपनी डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एज अ कमांड, और उसके लिए आप उसमें कमांड का कीवर्ड लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनेम। रीनेम जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि आप डेटाबेस को कोई और नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने डेटाबेस का नाम रखा था स्टूडेंट डेटाबेस, लेकिन अब आप इसको चेंज करके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डेटाबेस नाम रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए रीनेम का कीवर्ड यूज़ करोगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डीडीएल कमांड्स। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास है डीएमएल कमांड। डीएमएल स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड इट इज़ द कमांड दैट इज मोस्ट वाइडली यूज इन द डेटाबेस। और ये जो कमांड है, ये मोस्ट वाइडली यूज होती है डेटाबेस में। इसमें से जो सबसे पहले हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट की कमांड हमारे पास क्या यूज़ होती है? सेलेक्ट देखो हम यूज़ करते हैं जब हमने डाटा में से कोई मतलब जो डेटाबेस में हमने टेबल बनाया, उसमें से हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है। लाइक हम कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब है आपने स्टूडेंट के टेबल में से सारा डाटा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए जो कीवर्ड आप यूज़ करोगे डेटाबेस में, वो कौन सा है? सेलेक्ट। उसके बाद आपने यूज़ करना है इंसर्ट। इंसर्ट की कमांड जो है वो यूज़ होती है फॉर इंसर्टिंग सम डाटा इन द टेबल। आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर इंसर्ट करना है, तो आप कहोगे इंसर्ट रोल नंबर इन स्टूडेंट टेबल। वो आप जब क्यूरी लिखोगे वो आपको मैं क्लियर बताऊंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास अपडेट की कमांड है।
अपडेट का मतलब होता है कि आपने टेबल में कोई चेंजिंग करनी है, कोई नया डाटा एंटर करना है एग्जिस्टिंग टेबल में। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट का टेबल है, आपने उसमें रोल नंबर वन में जो नेम लिखा हुआ है वो किरण है, आप किरण को चेंज करके वहाँ पे उमैर लिखना चाह रहे हो। तो आप रोल नंबर 1 की जगह, जब आपने ये किरण की जगह उमैर लिखना है, तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे अपडेट ही कमांड, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग टेबल में से जो डाटा है उसको अपडेट चेंज करना है ना, तो उसको आप अपडेट कमांड से करोगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है डिलीट। डिलीट का सबको पता है, डिलीट की कमांड यूज़ होती है फॉर डिलीटिंग द डाटा फ्रॉम द टेबल। ये सिर्फ डाटा को डिलीट करता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी नेक्स्ट हम जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अभी जस्ट आपने इन कमांड्स को याद रखना है, मेमोराइज कर लें इन कमांड्स को। ये मैंने डिफरेंस इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप लोग फिर मिक्स कर जाओगे कि डिलीट की कमांड कहाँ आ रही थी तो ड्रॉप की। ड्रॉप और ट्रंकेट की कमांड आती है DDL में और DML में सिर्फ आती है डिलीट की कमांड। तो ये कमांड्स जो है ना आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद करना है। मूव टू द नेक्स्ट वन हमारे पास है DCL. DCL stand for Data Control Language, which act as an access specifiers to the database. Basically, to grant and revoke the permission to the users. ग्रांट करता है और रिवोक, मतलब इसमें कुछ स्पेशल परमिशन हम देते हैं डेटाबेस के, तो वो हमारे पास आती हैं DCL में। फॉर एग्जांपल इसकी जो फर्स्ट कमांड है वो है ग्रांट। ग्रांट का मतलब है अलाउ करना, यानी कि आपने कुछ परमिशन ग्रांट कर दिए, दे दिए यूज़र को। कुछ परमिशन देने के लिए आप ग्रांट की कमांड यूज़ करोगे, और वो परमिशन दोबारा वापस लेने के लिए आपकी यूज़ करोगे रिवोक की कमांड यूज़ करोगे। क्लियर है? ये दो कमांड्स हैं, ये बहुत ईजी है। अब मूव करते हैं ओके स्टूडेंट, मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास है TCL की कमांड। TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और इसमें बेसिकली हम ट्रांजैक्शंस के बारे में डील करते हैं कि इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शनल डाटा एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस को डील किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास रोल बैक की। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि आपने एक मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है कि मतलब आपने कहा है कि हमने स्टूडेंट का टेबल डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर आपको याद आया कि नहीं वो स्टूडेंट का टेबल तो यूजेबल है, मुझे उसकी दोबारा नीड पड़ेगी, तो आप उसको दोबारा लाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करोगे? रोल बैक, यानी कि उसको दोबारा रोल बैक करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कमिट। कमिट का मतलब है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है उसको कंफर्म करने के लिए आप जो कमांड यूज़ करोगे वो है कमिट। नेक्स्ट वन है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है कि आप छोटी छोटी, एक ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल आपने पूरा डिलीट करना है, आप उसके छोटे सेव पॉइंट बना दो कि पहले आप रोल नंबर को और नेम को डिलीट करोगे, एक ये सेव पॉइंट बन गया, फिर दूसरा सेव पॉइंट बना कि आप एड्रेस और फ़ोन नंबर को डिलीट करोगे, तो ये आपके पास सेव पॉइंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें 2 सेव पॉइंट बन गए, तो सेव पॉइंट बना दो आप ट्रांजैक्शन में, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी ट्रांजैक्शन को डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास आता है सेव पॉइंट का। ये हम सब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन। ये सारी कमांड्स आपको क्लियर हो गई होंगी, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 4 टाइप की डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, DDL, DML, TCL और DCL। इन सारी कमांड्स को आप फिंगर टिप्स पे याद कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियो अपने फेलोज़ के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।